हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का कॉम्पिटिटिव एकेडमिया में। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के क्विज़ की। आज का हमारा पहला प्रश्न है, बेपी कोलंबो बुध ग्रह के अन्वेषण के लिए एक अंतरिक्ष यान है। इसमें बेसिकली दो कथन दिए गए हैं और कहा गया है निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, बेपी कोलंबो बुध ग्रह के अन्वेषण के लिए एक अंतरिक्ष यान है। और दूसरा कथन है, यह नासा तथा यूरोपियन स्पेस एजेंसी का संयुक्त मिशन है। इन कथनों में से असत्य कथन बताना है। आपने अपना आंसर सोच लिया होगा। तो इसका सही आंसर है बी, यानी कि जो दूसरा कथन है वो असत्य है। बेपी कोलंबो बुध ग्रह के अन्वेषण के लिए एक अंतरिक्ष यान तो है, लेकिन ये संयुक्त मिशन नासा और यूरोपियन स्पेस एजेंसी का नहीं है, बल्कि यूरोपियन स्पेस एजेंसी और जो जापानी स्पेस एजेंसी है उसका है। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। ये बुध ग्रह के अन्वेषण के लिए अंतरिक्ष यान है। 2018 में इसे लॉन्च किया गया था। यूरोपियन स्पेस एजेंसी और जापानी स्पेस एजेंसी, इनका ये संयुक्त मिशन है। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में किस बैंक के द्वारा अपने ग्राहकों के लिए व्हाट्सएप बैंकिंग सेवाओं की शुरुआत की गई है? ए, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बी, पंजाब नेशनल बैंक, सी, आईडीबीआई या डी, एचडीएफसी। तो इसका आंसर होगा सी, आईडीबीआई बैंक। ये इसका एक्सप्लेनेशन तो नहीं है, वही लाइन सीधे लिखी हुई है। अगला देखते हैं, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, थैलेसीमिया एक आनुवांशिक रोग है जिसमें हीमोग्लोबिन निर्माण प्रक्रिया बाधित हो जाती है। दूसरा है, सेवियर सिबलिंग एक्सपेरिमेंट के द्वारा बोन मैरो ट्रांसप्लांट कर इस रोग को दूर किया जा सकता है। तो इसमें पूछा गया है निम्न में सत्य कथन कौन से हैं। आपने आंसर अपना सोच लिया होगा। तो इसमें जो उपर्युक्त दोनों कथन हैं वो सत्य हैं। इसका आंसर हो जाएगा सी। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। हाल ही में डॉक्टरों ने सफलतापूर्वक भारत के पहले उद्धारकर्ता भाई यानी कि सेवियर सिबलिंग एक्सपेरिमेंट ये पूरा किया। काव्या नाम के ताराधार भाई ने अपने 6 वर्षीय भाई जो कि थैलेसीमिया से पीड़ित था उसको बोन मैरो डोनेट किया और उसमें बोन मैरो ट्रांसप्लांट किया गया। आगे थैलेसीमिया के बारे में दिया गया है कि थैलेसीमिया एक आनुवांशिक रोग है जिसमें जो शरीर में हीमोग्लोबिन निर्माण की प्रक्रिया है उसमें गड़बड़ी हो जाती है। इसकी वजह से रक्तक्षीणता के लक्षण प्रकट होते हैं और बाहर से बार बार ब्लड चढ़ाना पड़ता है। तो ये बहुत ही जटिल प्रक्रिया है। इसके अलावा इसका बोन मैरो ट्रांसप्लांट ही इसका एक क्योर है जो कि अभी किया गया है। आगे देखते हैं अगला प्रश्न, द ग्लोबल ट्यूबरक्लोसिस रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है? तो पहला है विश्व बैंक, दूसरा है यूनिसेफ, तीसरा है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम और चौथा है विश्व स्वास्थ्य संगठन और चौथा है विश्व बैंक। तो आपने आंसर अपना सोच लिया होगा। तो इसका उत्तर है विश्व स्वास्थ्य संगठन। व्याख्या देखते हैं। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा द ग्लोबल ट्यूबरक्लोसिस रिपोर्ट 2020 जारी की गई और इस रिपोर्ट में ये बताया गया कि ट्यूबरक्लोसिस से पीड़ित मरीज विश्व में सबसे ज़्यादा भारत में हैं, जो कि विश्व की कुल संख्या का 26% है। ये यहाँ पर ये दिया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। इसमें पहला कथन है, हाल ही में जारी किए गए ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2020 में भारत 107 देशों की सूची में 94वें पायदान पर है। दूसरा कथन है, इस सूचकांक के अनुसार भारत का प्रदर्शन अपने पड़ोसी देशों की अपेक्षा बेहतर रहा है। और तीसरा कथन है, 2019 में इस इंडेक्स में भारत की रैंकिंग 102 थी। तो निम्न में सत्य कथन कौन से हैं बताना है आपको। तो आपने आंसर अपना आई होप सोच लिया होगा। तो इसमें जो पहला है और जो तीसरा कथन है ये कथन सत्य है और जो दूसरा कथन है वो गलत है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन इसका देखते हैं। हाल ही में ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2020 जारी किया गया जिसके अनुसार जो भारत है वो 107 देशों की सूची में 94वें पायदान पर है और 2019 में भारत की जो रैंकिंग थी वो 102 थी 117 देशों में। इस लिस्ट में भारत के जो पड़ोसी देश हैं वो भारत से आगे हैं, जैसे कि पाकिस्तान 88वें स्थान पे है, नेपाल 73rd पे, बांग्लादेश 75th पे, इंडोनेशिया 17th पे और श्रीलंका 64th पे, म्यांमार 78 पे। तो भारत का जो प्रदर्शन है
वो खराब रहा है अपने पड़ोसी देशों की अपेक्षा। अगला देखते हैं, रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ नामक अभियान किस राज्य या संघ शासित प्रदेश के द्वारा प्रारंभ किया गया है? ए केरल, बी चंडीगढ़, सी महाराष्ट्र या डी दिल्ली। तो उत्तर आपने सोच लिया होगा। इसका उत्तर है दिल्ली। हाल ही में वायु प्रदूषण से निपटने के लिए जो दिल्ली के सीएम हैं अरविंद केजरीवाल, उन्होंने इस अभियान की घोषणा की है। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में राष्ट्रीय पहचान डेटाबेस में चेहरे का सत्यापन संलग्न करने वाला पहला देश कौन बना? ए सिंगापुर, बी मलेशिया, सी थाईलैंड या डी इंडोनेशिया। तो इसका उत्तर होगा ए सिंगापुर। व्याख्या देखते हैं, राष्ट्रीय पहचान डेटाबेस में चेहरे का सत्यापन संलग्न करने वाला पहला देश सिंगापुर अभी बना है। और सिंगापुर के जो लोग हैं, सरकारी एजेंसियों की जो भी सर्विसेज हैं और जो भी बैंकिंग सर्विसेज हैं, इसके अलावा जो दूसरी सर्विसेज हैं, उनका उपयोग करने के लिए फेस स्कैन का उपयोग कर सकेंगे और ये सुविधा उन्हें अगले वर्ष से मिलेगी। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी? ए ऐश्वर्या श्रीधर, बी नम्रता जोशी, सी रेखा शर्मा या डी सुधा मूर्ति। तो अपना उत्तर आपने सोच लिया होगा। इसका उत्तर है ए ऐश्वर्या श्रीधर। हाल ही में ऐश्वर्या श्रीधर को वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया गया और ये पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला है। तो जब भी कोई पहला होता है इंडिया के संदर्भ में तो ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, तो आपको ये याद रखना है, ऐश्वर्या श्रीधर। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में नौसेना अभ्यास स्लाइनेक्स 20 भारत ने किस देश के साथ मिलकर संपन्न किया? ए सिंगापुर, बी श्रीलंका, सी मालदीव या डी थाईलैंड। तो आपने उत्तर अपना सोच लिया होगा। वैसे अगर हम नाम में ही देखें तो इसमें SL यानी कि श्रीलंका और IN यानी कि इंडिया, तो यहाँ से भी हम कर सकते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा बी। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं, भारतीय नौसेना और श्रीलंका की नौसेना ने अपना वार्षिक द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास, समुद्री सैन्य अभ्यास स्लाइनेक्स 20 का 8वां संस्करण अभी श्रीलंका के त्रिंकोमाली तट पर पूरा किया है। तो आज के इस क्विज में इतने ही क्वेश्चन थे। चलिए मिलते हैं कल कुछ नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।